जो भी थोड़ा बहुत समय हमारे पास है, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो उससे हम जरूर कुछ लाभ उठा सकेंगे। साथियों, काफी बात जो मैं आप लोगों के बीच में कहता रहता हूं या इस मौके पर कहना चाहता था, वो मायावती ने आपके सामने विस्तार से बात रखी है। हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के नाम को उछालकर, छुपाकर नहीं, ज्योतिराव फुले शाहू महाराज के नाम को उछालकर और बार बार कहकर कि हम इन लोगों की विचारधारा से प्रभावित होकर जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और जब ये लोग जो 6000 जातियों में तोड़े गए हैं, जब ये जुड़ जाएंगे तो ये हमारे देश के हुक्मरान बन सकेंगे। हम कोई, जैसे मैं महाराष्ट्र में था, बाबा साहब अंबेडकर को छोड़कर बाबा साहब अंबेडकर के लेफ्टिनेंट जब गांधी के चरणों में जा रहे थे और मैं उनसे अपील कर रहा था कि भाई, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज और बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के दबे कुचले इंसान को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो 108 साल लंबा संघर्ष किया है, उसको आप छोड़कर ना जाएं। उस संघर्ष को छोड़कर ना जाएं। 108 साल में बात आगे बढ़ी है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंची है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने ये दुनिया छोड़ने से पहले अपने लेफ्टिनेंट से, अपने मानने वाले लोगों से कहा था कि ये कारवां जहां आज नजर आ रहा है, बहुत मुश्किल और मुसीबत के साथ, बहुत बेइज्जती सहने के बाद मैं इसको इधर तक लाया हूं। मेरे अनुयायी, मुझे मानने वाले लोग, मेरे लेफ्टिनेंट अगर इस कारवां को मंजिल की तरफ नहीं ले जा सकते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तो इसको इधर ही छोड़ दें, पीछे ना हटने दें। ये कोई मैं नई बात आपके सामने नहीं कहता हूं। महाराष्ट्र में ही ये बात सुनकर मैंने दूसरों को सुनाने का काम उत्तर भारत में किया था। जिस जगह लोग महात्मा फुले को बिल्कुल नहीं जानते थे, छत्रपति शाहू महाराज का नाम तक नहीं सुना था, बाबा साहब अंबेडकर को थोड़ा थोड़ा जानते थे लेकिन बिल्कुल नहीं मानते थे, ऐसे लोगों में जाकर जब मैंने उनके बारे में बताकर उनको रजामंद करने की कोशिश की और उनको मैंने ये बातें सुनाई, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ जुड़ने लगे। जब मैं महाराष्ट्र से उत्तर भारत में गया तो बहुत से लोग, मेरा विरोध करने वाले लोग, कांग्रेस के लोग ज्यादातर ये कहते थे कि जो मूवमेंट, जो मिशन, जो बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट और मिशन जो महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है, जो फुले का नाम लोग भूल चुके हैं और अगर याद भी करते हैं तो सब्जी मंडी में जाकर याद करते हैं। महात्मा फुले का अगर नाम याद भी करना है तो कोई सब्जी मंडी में जहां साग भाजी बिकती है
वहां उनका बुत खड़ा कर देते हैं कि ये भाजी वाला आ गया है। तो इस तरह से साथियों, लेकिन महात्मा फुले को भाजी वाला, सब्जी मार्केट वाला समझकर मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। मैं जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिन्होंने फुले की बायोग्राफी लिखी, उनसे कहा था कि उनके नाम की जो बायोग्राफी है उसका टाइटल होना चाहिए महात्मा ज्योतिराव फुले, फादर ऑफ इंडियाज सोशल रेवोल्यूशन। महात्मा ज्योतिराव फुले सब्जी वाला, भाजी वाला नहीं, पगड़ी वाला नहीं, बल्कि फादर ऑफ इंडियाज सोशल रेवोल्यूशन। इस देश में सामाजिक परिवर्तन का पितामह के नाम से बाबा साहब ने उनको याद किया। तो मैंने भी समझा कि इस हिसाब से मुझे लोगों को ये बात बतानी चाहिए। और छत्रपति शाहू महाराज के बारे में महाराष्ट्र में ही मैं सुनकर आ गया था कि गंगाराम कामले की चाय की दुकान उन्होंने खोली और खुद उस पे जाकर वो चाय पीते थे। 1901 या 2 की बात है, बहुत पुरानी बात है, कोई 1950 की बात नहीं है, जब अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया। उस जमाने की बात नहीं है, उससे 50-60 साल पहले की बात है। इसलिए जो मानवता का संदेश महाराष्ट्र के महापुरुषों ने दिया, उस संदेश के आधार पर, उस विचारधारा के आधार पर, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मूवमेंट चलाई, उस मूवमेंट को समझकर, उस विचारधारा को समझकर, छुपाकर नहीं, उनके नाम को उछालकर हम लोगों ने उत्तर भारत में इस मूवमेंट का फैलाव किया। मैं उछालकर क्यों कहता हूं कि जब बाबा साहब के लेफ्टिनेंट, जब वो गांधी जी के चरणों में जाते थे तो नीची गर्दन करके चले जाते थे। वो गर्दन नीची करके जाते थे कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि ये बाबा साहब के साथ घूमा करते थे। ये बाबा साहब के साथ कभी घूमा करते थे। अगर किसी को पता चल गया तो फिर कांग्रेस में हम एमएलए एमपी नहीं बन सकेंगे, कांग्रेस के हम एमएलए एमपी नहीं बन सकेंगे। मैं बार बार आपको कहता रहा हूं, जब भी मैं महाराष्ट्र में आया हूं, मैं बार बार कहता रहा हूं कि भाई फुले की विचारधारा कोई सब्जी पैदा करने वाली विचारधारा नहीं है, मानवतावादी विचारधारा है। छत्रपति शाहू महाराज की विचारधारा, चाहे बाल ठाकरे कुछ भी कहे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये मानवतावादी विचारधारा है। और इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, वो तो आप लोगों ने महाराष्ट्र में खुद देखी है, कोई पुरानी बात, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इस विचारधारा को अपनाकर मैं समझता था कि महाराष्ट्र के उन लोगों की जिम्मेवारी थी जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए। ये जिम्मेवारी उन लोगों की थी कि बाबा साहब के नाम को उछालकर आगे बढ़ते, देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर का मैसेज पहुंचाते, बाबा साहब की विचारधारा को पहुंचाते। लेकिन जब आप लोग बाबा साहब के लेफ्टिनेंट, जब बाबा साहब के अनुयायी महाराष्ट्र में छुप छुप कर जीने लगे, तो भाई बाहर कौन ले जाएगा इसको? महाराष्ट्र से बाहर कौन ले जाएगा? तो ये मूवमेंट की खुशकिस्मती है कि मुझे महाराष्ट्र में रहने का मौका मिला। इन तीनों महापुरुषों की विचारधारा को समझने का मुझे मौका मिला, और मुझे ऐसा लगा कि ये विचारधारा ऐसी है कि अगर इस विचारधारा को हम छोड़ देते हैं इस मौके के ऊपर, तो फिर इस देश में
जो दलित शोषित समाज है, जो दबा कुचला इंसान है, वो सदियों तक फिर उठकर खड़ा नहीं हो सकेगा। जो हजारों साल से मानववादी विचारधारा के आधार पर, ब्राह्मणवादी विचारधारा के आधार पर जो गिराया हुआ इंसान है, जो पिछाड़ा हुआ इंसान है, ये सदियों तक नहीं उठ सकेगा अगर इस मौके के ऊपर हमने 108 साल लंबी विचारधारा को चलते हुए आगे ना बढ़ाया। इसलिए साथियों, हम लोगों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाकर, हम लोगों ने जो महाराष्ट्र में मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के लेफ्टिनेंट कहा करते थे कि भाई हम बाबा साहब के विचारधारा को हम जानते हैं, आपसे अच्छा जानते हैं, आपने तो बाबा साहब को कभी देखा नहीं है, हम तो उनको देखा है, उनके चरणों में काम किया है, लेकिन उनके चरणों में काम करते वक्त गांधी के चरणों में जाने का मौका नहीं मिला। इसलिए हम लोग एमएलए नहीं बन पाए, एमपी नहीं बन पाए, मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन अब हम रुक नहीं सकते हैं, अब हमें एमएलए एमपी बनना ही है। मैंने बहुत गौर किया कि भाई एमएलए एमपी बनना इतना जरूरी नहीं है जितना इस विचारधारा को आगे बढ़ाना जरूरी है। जिस प्रकार से इस मूवमेंट को, बाबा साहब अम्बेडकर के छोड़े हुए कारवां को जितना मंजिल तक पहुंचाना जरूरी है, उतना एमएलए एमपी बनना जरूरी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं और मेरे अपने साथियों को तैयार करके उत्तर भारत में जाकर मैंने इसको मूवमेंट को बढ़ाने का काम शुरू किया। मैं इस मूवमेंट को बढ़ाने का काम शुरू किया और जब मुझे लगा 4-5 साल काम करने के बाद जब मुझे लगा कि इनका नाम लेकर हम एमएलए भी बना सकते हैं, एमपी भी बना सकते हैं, तो मैं फिर महाराष्ट्र में आया। और महाराष्ट्र में आकर मैंने महाराष्ट्र के लोगों से कहा कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर हम एमएलए एमपी बना सकते हैं। आज मैं ये तो नहीं कह सकता कि मंत्री बन सकते हैं, लेकिन एमएलए एमपी तो बन सकते हैं। जो एमएलए एमपी बनने के लालच में जो गांधी के चरणों में जा गिरे हैं, उनसे मैंने अपील किया कि छोड़ो भाई गांधी जी को, इस कारवां को आगे बढ़ाने में लगो। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को तबाह कर दिया। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।